कभी सोचा है कि एक ही खानदान में सब एक दूसरे से मिलते जुलते तो हैं, लेकिन कोई किसी की बिल्कुल कार्बन कॉपी क्यों नहीं होता? आज हम जिंदगी के उसी खुफिया कोड को समझने की कोशिश करेंगे जो हम सबको एक दूसरे से मुनफरिद बनाता है। हम जानेंगे कि खसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक कैसे सफ़र करती हैं और वो कौन सी मशीनरी है जो हर नए जानदार को एक नया रंग देती है। तो चलें इस राज से पर्दा उठाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना जो सदियों से इंसान को सोचने पर मजबूर करता रहा है। खानदानों में मुमासलत की एक मजबूत लकीर तो होती है, लेकिन हर फर्द फिर भी अपने आप में अलग होता है। इस मुमासलत और फर्क के पीछे ही जिंदगी का सबसे बड़ा राज छुपा है, जिसकी जड़ें जिनियात में हैं। बिल्कुल इन फूलों की तरह हर जानदार एक ही डिजाइन पर एक खूबसूरत तगय्युर है, लेकिन ये रंग, ये फर्क, ये आखिर आता कहां से है? इसका जवाब हमारी आंखों से ओझल एक खुर्दबीनी दुनिया में छुपा है। तो चलें जरा जूम इन करके देखते हैं कि सेल के अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो पहला हिस्सा, सेल्यूलर ब्लूप्रिंट। देखें, बड़ी तस्वीर को समझने के लिए ना हमें बिल्कुल बुनियाद में जाना होगा, जहां जिंदगी की सारी हिदायत लिखी हुई हैं। ये वो जगह है जहां से सब कुछ शुरू होता है। हर जानदार की कहानी एक सेल से शुरू होती है। ये जिंदगी का सबसे छोटा लेकिन सबसे ताकतवर यूनिट है, और इसके बिल्कुल मरकज में होता है न्यूक्लियस, जो समझें एक महफूज किले की तरह है, जो जिंदगी के सबसे कीमती राज यानी हमारी जिन्याती हिदायत को संभाल कर रखता है। अब इसी न्यूक्लियस के अंदर हमें मिलते हैं क्रोमोसोम्स। इनको यूं समझें कि ये हमारी जेनेटिक लाइब्रेरी की वो किताबें हैं जिन्हें बहुत मजबूती से बांधा गया है, और इनमें हमारी तमाम जेनेटिक मालूमात इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से पैक होती हैं। और जब हम इस क्रोमोसोम को, इस धागे को खोलते हैं ना, तो हमारे सामने आता है जिंदगी का मास्टर मॉलिक्यूल डीएनए। ये मशहूर डबल हेलिक्स सिर्फ एक शक्ल नहीं, बल्कि ये जिंदगी का मुकम्मल ब्लूप्रिंट है। यही वो कोड है जो आंखों के रंग से लेकर कद तक हर चीज का तयन करता है। तो ये सारी मालूमात आगे कैसे बढ़ती हैं? यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है विरासत का, यानी हेरिडिटी का। ये वो हैरत अंगेज अमल है जिसके जरिए जीनियाती मालूमात एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक सफर करती हैं, बिल्कुल एक खानदानी अमानत की तरह। और अब एक जादुई नंबर 46। ज्यादातर इंसानी खुलियों में पता है कितने? पूरे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये 23 जोड़ों में तरतीब दिए गए होते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम्स पर हजारों जीन्स होते हैं जो हमारी अलग अलग खुसूसियात की हिदायत रखते हैं। तो ये डीएनए का कोड बना किस चीज़ से है? इसे एक ज़बान की तरह सोचें। इसकी रीढ़ की हड्डी शुगर और फॉस्फेट से बनी है, लेकिन असल मालूमात जो है ना वो इन 4 कीमियाई हरूफ में हैं, ए, टी, सी और जी। बस इन 4 हरूफ की तरतीब यही है जो जिंदगी की पूरी किताब लिखती है। अच्छा जी, तो दूसरा हिस्सा कामिल नकल यानी माइटोसिस। अब जब हम ब्लूप्रिंट को समझ गए हैं, सवाल यह है कि जिस्म उसकी कॉपियां कैसे बनाता है। इसके लिए वो अपनी फोटोकॉपी मशीन इस्तेमाल करता है जिसे माइटोसिस कहते हैं। इसका सिर्फ एक ही काम है, बिल्कुल एक जैसी कॉपियां बनाना। तो माइटोसिस का अमल है ना, वो एक कमाल की कोरियोग्राफी वाले डांस जैसा है। सबसे पहले तो डीएनए खुद को क्रोमोसोम्स में पैक करता है, फिर ये सारे क्रोमोसोम्स सेल के बिल्कुल बीच में एक लाइन बना लेते हैं। इसके बाद इनकी जो कॉपियां होती हैं वो अलग होकर मुखालिफ सिमतों में खिंच जाती हैं, और आखिर में सेल बीच से तकसीम हो जाता है और 2 नए सेल बन जाते हैं। तो नतीजा क्या निकला? 2 नए सेल जो पहले वाले की बिल्कुल हूबहू कॉपी होते हैं। हर एक के पास जिन्याती हिदायत का मुकम्मल सेट होता है। यही वो अमल है जिसकी बदौलत हम बचपन से बड़े होते हैं और हमारी चोटें ठीक होती हैं। हमारा जिस्म हर सेकंड ये काम कर रहा है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, मुनफरिद रिमिक्स यानी मेयोसिस। देखें, अगर माइटोसिस एक फोटोकॉपी मशीन थी ना, तो मेयोसिस एक बहुत ही क्रिएटिव डीजे है। इसका काम कॉपी बनाना नहीं, बल्कि जिनियाती कोड का एक बिल्कुल नया, एक मुनफरिद रिमिक्स तैयार करना है जो तौलीद के लिए इस्तेमाल होता है। मायोसिस एक बहुत ही खास किस्म का अमल है जो सिर्फ और सिर्फ तौलीदी खुलियात यानी स्पर्म और अंडे बनाने के लिए होता है। इसका मकसद है तनव्वो पैदा करना, और ये एक बहुत होशियार काम करता है। ये क्रोमोसोम्स की तादाद को आधा कर देता है, ताकि जब 2 सेल मिलें तो नई नस्ल में क्रोमोसोम्स की तादाद बिल्कुल ठीक रहे। मियोसिस का सबसे दिलचस्प हिस्सा है क्रॉसिंग ओवर। यहाँ क्या होता है कि क्रोमोसोम्स के जोड़े एक दूसरे से, आप समझें कि गले मिलते हैं और अपने डीएनए के कुछ हिस्सों का तबादला कर लेते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ताश के पत्तों को फेंटा जाता है ना, जिससे हर बार एक नया और गैर मुतवक्का हाथ बनता है। और इस रीमिक्स का नतीजा, एक सेल से बनते हैं 4 नए सेल। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ कोई भी 2 सेल एक जैसे नहीं होते।
हर एक में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी होती है और हर एक का जीनियाती कोड बिल्कुल मुनफरिद होता है। तो चलें जरा इन दोनों अमलों का एक जल्दी से मुवाजना कर लेते हैं। माइटोसिस, उसका मकसद है नशोनुमा और मरम्मत। इसमें दो एक जैसे सेल बनते हैं और क्रोमोसोम की तादाद वही रहती है। दूसरी तरफ है मियोसिस, जिसका मकसद है तौलीद। इसमें 4 मुनफरिद सेल बनते हैं और क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाती है। बिल्कुल अलग अलग काम है। और अब चौथा हिस्सा तगय्युर, यानी जिंदगी का असल मजा। तो हमने ये पेचीदा सेल्यूलर डांस देख लिया, लेकिन इन सब का आखिर मतलब क्या है? अब हम वापस बड़ी तस्वीर की तरफ आते हैं, ये समझने के लिए कि ये फर्क ही दरअसल जिंदगी की बका की जमानत है। तो ये जीनियाती तनव्वु आता कहाँ से है? इसके 3 बड़े जराए हैं। पहला तो वही क्रॉसिंग ओवर, यानी जीन्स का वो शफल जो हमने मियोसिस में देखा। दूसरा है म्यूटेशंस, जो समझे कि डीएनए कोड में होने वाली छोटी मोटी टाइपिंग की गलतियां हैं। और तीसरा हमारा माहौल, जो ये तय कर सकता है कि कौन से जीन्स ऑन होंगे और कौन से ऑफ। और ये जो फर्क है ना, ये हमें हर जगह नजर आता है। आंखों के रंग से लेकर बालों की साख्त तक, यहां तक कि इस बात में भी कि कोई अपनी जुबान को रोल कर सकता है या नहीं, या किसी के कान की लो जुड़ी हुई है या अलग। ये सब जीनियाती तनव्वुओं की ही मिसालें हैं। इस पूरे सफर का खुलासा शायद इस एक जुमले में हो सकता है कि जिनसी तौलीद से पैदा होने वाले कोई भी 2 अफराद कभी भी जीनियाती तौर पर एक जैसे नहीं होते, और यही फर्क, यही तगय्युरात किसी भी नौ को बदलते हुए माहौल में जिंदा रहने की ताकत देते हैं। तो हर लम्हा हमारे अंदर जिंदगी का कोड कॉपी, शफल और रीमिक्स हो रहा है। हर नया जानदार कुदरत का एक नया तजुर्बा है। तो सोचने की बात यह है कि इर्तिका की इस अजीम कहानी का अगला बाब कैसा होगा और इस कहानी में हमारा किरदार क्या है।